नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं व्यंजन संधि के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो रीट, पटवारी, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। फिर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बाद में कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उदय शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस अय, उद प्लस अय, उत प्लस अय, उद प्लस ये। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उत प्लस अय। दोस्तों, यहाँ पर उत प्लस अय है तो इस अ स्वर की वजह से ये जो तय है ये द में बदल जाता है और उदय बनता है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उत प्लस अय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वैद, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वैद। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ऋक प्लस वेद। दोस्तों, यहाँ पर जो ऋक है, ऋक में जो क है ये पहला वर्ण है और इधर जो व है इसकी वजह से ये क ग में बदल जाता है और ऋग्वेद बनता है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ऋक प्लस वेद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, षड दर्शन का संधि विच्छेद है षड प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन और षड प्लस दर्शन। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, षट प्लस दर्शन। दोस्तों, यहाँ पर द की वजह से जो ट है ये तीसरे में यानी ड में बदल जाता है और शब्द बनता है षड दर्शन। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, षट प्लस दर्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस आवास, उद प्लस श्वास, उल प्लस आवास और ऊह प्लस श्वास। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर 2, उद प्लस श्वास। दोस्तों, उद प्लस श्वास है तो द का च बन जाता है और से का छ बन जाता है, तो इस प्रकार उच्छ्वास बनता है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उद प्लस श्वास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आच्छादित का संधि विच्छेद है आ प्लस अदित, आ प्लस छादित, अह प्लस छादित, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, आ प्लस छादित। दोस्तों, ए या आ के बाद में छ आए तो वहाँ पर च का आगमन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आ प्लस छादित का आच्छादित बन रहा है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, आ प्लस छादित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रछन्न का संधि विच्छेद है प्र प्लस छन्न, प्रच प्लस आछन्न, प्रह प्लस आछन्न, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्र प्लस छन्न। दोस्तों, जिस प्रकार से आ प्लस छादित का आच्छादित बना था उसी प्रकार यहाँ ए के बाद में छ आ रहा है तो यहाँ पर भी च का आगमन होगा और इस प्रकार से प्र प्लस छन्न का प्रछन्न बन जाएगा। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्र प्लस छन्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संहार। अभी संहार का विच्छेद करना है तो सम प्लस हार, संहा प्लस र, स प्लस हार और सेम प्लस हर। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सम प्लस हार। दोस्तों, सम और हार को मिलाने से संहार बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद है दिक् प्लस भ्रम, दिग प्लस भ्रम, दिग् प्लस भ्रम और दिक् प्लस अभ्रम। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दिक् प्लस भ्रम। तो दिक् प्लस भ्रम, भय की वजह से ये जो क है ये ग में बदल जाता है तीसरे वर्ण में और बन जाता है शब्द दिग्भ्रम। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दिक् प्लस भ्रम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
नो, परंतु। अब यहाँ पर देखना है परंतु का विच्छेद कौन सा सही है। पर प्लस अंतु, परम प्लस तू, प प्लस रंतु, परम प्लस तू। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परम प्लस तू। दोस्तों यहाँ पर जो म है, इस म का तय की वजह से न बन जाता है और न बनने से अपने शब्द बनता है परंतु। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परम प्लस तू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन स्वर, व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन और व्यंजन व्यंजन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, व्यंजन व्यंजन। दोस्तों यहाँ पर जो सच्चिदानंद है, इसको अगर अपन तोड़ेंगे इस शब्द को, तो तोड़ने पर ये टूटेगा सत, फिर चित्त और फिर आनंद बनेगा। तो सच्चिदानंद बनता है। तो यहाँ पर भी सत और चित्त में व्यंजन हो रही है और चित्त प्लस आनंद में भी व्यंजन संधि हो रही है। तो यहाँ पर है व्यंजन व्यंजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आंसर विकल्प नंबर 4, व्यंजन व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उत प्लस ज्वल का सही शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उज्ज्वल। दोस्तों यहाँ पर तय का जय की वजह से जय बन जाता है, इस प्रकार ये चौथा विकल्प सही है, उज्ज्वल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, व्यंजन। दोस्तों स्व प्लस छंद, यहाँ पर स्व प्लस छंद इसका विच्छेद होगा, स्वच्छंद का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस छंद। और यहाँ पर ए के बाद में छ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर च का आगमन होगा और स्वच्छंद शब्द बनेगा, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विच्छेद का संधि विच्छेद है। विच्छेद का संधि विच्छेद वि प्लस छेद, विच्छे प्लस द, वि प्लस छेद और विच्छ प्लस छेद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वी प्लस छः। दोस्तों यहाँ पर भी जो वी है इसमें स्वर है, उसके बाद में छ आ रहा है, तो बीच में यहाँ पर भी च का आगमन हो रहा है और इस प्रकार विच्छेद शब्द बना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही होगा, वी प्लस छेद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उत प्लस मत, तय का न और म, उन्मत में कौन सी संधि है। दीर्घ, व्यंजन, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, व्यंजन संधि। दोस्तों यहाँ पर जो तय है ये मैं की वजह से न में बदल जाता है, मतलब मैं पांचवा है, तय पहला है, तो मैं की वजह से तय भी पांचवें में न में बदल जाता है और इस प्रकार शब्द बनता है उन्मत्त। तो इस शब्द में संधि है व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तल्लीन का संधि विच्छेद है। तल प्लस लीन, तल प्लस ईन, तत् प्लस लीन और तत् प्लस लीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन इसका सही उत्तर है दोस्तों। तय का लय बन जाता है और शब्द बनता है तल्लीन। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 3, तत् प्लस लीन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्व प्लस आवपी, द्वो प्लस अपी, दव प्लस अयापी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, द्वो प्लस अपी। दोस्तों यहाँ पर इस शब्द में अयदि संधि है। दोस्तों जो द्व है, इस द्व में ये द्व है प्लस औ है और उसके बाद में अपी है, उसके बाद में अपी है। तो जो औ है इसका आव बन जाता है, आव बन जाता है और इसमें द्वावपी बनता है, अयदि संधि है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, द्व प्लस अपी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। सत प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र,
सत प्लस शास्त्र और सच प्लस छात्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर विकल्प नंबर 3 सत प्लस शास्त्र। दोस्तों यहाँ पर सत प्लस शास्त्र को मिलाने से सच्छास्त्र बनेगा, ते का चे बन जाएगा और शे का छे बन जाएगा, तो शब्द बनता है सच्छास्त्र। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 सत प्लस शास्त्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शरत चंद्र की सही संधि क्या होगी। शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरत चंद्र और शरद चंद्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 शरत चंद्र। दोस्तों शरत और चंद्र को मिलाने से शरत चंद्र बनेगा तथा इसमें भी व्यंजन संधि होगी। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 शरत चंद्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। वाक प्लस ईश वगीश, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, अनु प्लस छेद अनुच्छेद और अभि प्लस शेक अभिषेक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वाक प्लस ईश वगीश। क्योंकि दोस्तों अपन से पूछा है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है, तो यहाँ पर वाक प्लस ईश का वागीश बनेगा न कि वगीश। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वाक प्लस ईश वगीश। बाकी सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, अभि प्लस शेक अभिषेक और अनु प्लस छेद अनुच्छेद ये तीनों सही है और ये पहला वाला गलत है। तो अपन से पूछा है नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन अपने सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सच्चिदानंद शब्द का विच्छेद है सत्यचित्त प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद और सत्यचित्त प्लस दानंद। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सत चित प्लस आनंद। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सत प्लस चित प्लस आनंद और इनको मिलाने से सच्चिदानंद बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।